अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज हम पढ़ेंगे कि माइग्रेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लूँगा। डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने के बाद मैं इधर डेटाबेस के अंदर जाके डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पे ओपन करूँगा माइग्रेशंस। अब मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ माइग्रेशन बेसिकली होती क्या है। वो कहता है migrations are like version control for your database, allowing your team to define and share the application database schema definition. If you have ever had to tell a teammate to manually add a column to their local database schema after pulling in your changes from source control, you have faced the problem that database migration solve. अच्छा, वो कहते हैं बेसिकली जो माइग्रेशन होती है, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर मैं लेट्स सपोज अपना मैं जैम्प ओपन करता हूँ। जैम्प ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ जैम्प को अपाचे स्टार्ट कर लेते हैं, माई एसक्यूएल स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद माई एसक्यूएल स्टार्ट करने के बाद मैं अपना पीएचपी माई एडमिन ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, पीएचपी माई एडमिन ओपन करने के बाद अब देखते हैं हम हमने एक लास्ट टाइम एक डेटाबेस बनाई थी स्कूल के नाम से। अगर आप माई एसक्यूएल के बारे में या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एसक्यूएल की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके एसक्यूएल के बारे में सीख सकते हैं और इसकी क्वेरीज वगैरह वहां से। लास्ट टाइम हमने डेटाबेस बनाई थी स्कूल के नाम से। अब अब मैं कहता हूँ कि मुझे लेट्स सपोज इसके अंदर कोई टेबल बनाना है। अच्छा, मैं यूजर्स का टेबल बनाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मैनुअली एंटर करना पड़ता है। अब लारावेल क्या करता है, लारावेल हमें इस ये टेबल क्रिएट करने के लिए, कॉलम ऐड करने के लिए किसी टेबल के अंदर या किसी के मतलब जो भी हमारे एसक्यूएल के जो भी मतलब काम होते हैं, जो भी हम परफॉर्म करते हैं माइग्रेशन मतलब डेटाबेस के अंदर, मतलब टेबल बनाते हैं, अल्टर करते हैं, इसके लिए हमें क्या लारावेल हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लारावेल हमें माइग्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब कोई भी मैंने माइग्रेशन बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, कमांड लाइन के थ्रू हम माइग्रेशन बना सकते हैं। मुझे लिखना है php artisan make माइग्रेशन। उसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्रिएट फ्लाइट टेबल। अब इससे क्या होगा, फ्लाइट्स के नाम से डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट होगा जब हम उसको माइग्रेट करेंगे। पहले पहले सबसे पहले होता है माइग्रेशन बनाने का तरीका, और इसके बाद हम देख लेते हैं। अगर हम अब माइग्रेटिंग स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक होता है अप का फंक्शन, एक होता है डाउन का फंक्शन। अब जब आप php artisan माइग्रेट की कमांड रन करेंगे तो उस टाइम पे हमारा अप का फंक्शन कॉल होता है। जब हम php artisan माइग्रेट रोल बैक करेंगे तो उस टाइम पे डाउन का फंक्शन कॉल होता है। अच्छा, अब के फंक्शन के अंदर हमें अपना स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है। स्कीमा क्या होता है, बेसिकली जैसे हम टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें अपने मतलब जो भी जितने भी कॉलम हमने रखने होते हैं तो हम वहाँ पे बताते होते हैं कि मतलब ये कॉलम है, इसका नाम ये होगा, इसकी टाइप ये होगी, या नलेबल होगा या प्राइमरी की होगी। अच्छा, अब लारावेल हमें क्या देता है, सबसे पहले हम टेबल। अच्छा, उसके बाद जो भी हमने कॉलम रखना है वहाँ यहाँ उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे टेबल। और उसके बाद अगर मैं लेट्स सपोज आईडी दे दूँ तो लारावेल बाय डिफॉल्ट समझ लेगा कि ये जो आईडी आ रही है आईडी होगा, और ये प्राइमरी की होगी, और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी। और जब हम अगर हमने varchar डिफाइन करना है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए हम स्ट्रिंग लिख देंगे। जैसे हम डेटाबेस के अंदर अपनी टाइप varchar डिफाइन करते थे, उसके लिए हम यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग लिख देंगे, आगे हम उस कॉलम का नेम लिख देंगे, और यहाँ पे फिर उसकी टाइप बता देंगे भी कौन सी टाइप है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इसके बजाय इंट लिख दूंगा, और इसकी जितनी भी डाटा टाइप्स हैं वो नीचे डिफाइन की हुई होंगी, वो आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, और इसके बाद हम यहाँ पे अपने कॉलम का नेम लिख देंगे, और बाकी इसके साथ साथ अब लास्ट में आ जाता है टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प में क्या करता है, लारावेल हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जब हम टाइम स्टैम्प लिखते हैं किसी भी माइग्रेशन के अब फंक्शन के अंदर, तो उससे क्या होता है कि क्या क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर दो कॉलम क्रिएट हो जाते हैं हमारे टेबल के अंदर। एक एक होता है हमारा क्रिएटेड एट का, दूसरा होता है हमारा अपडेटेड एट। अब दोनों की टाइप होती है टाइम स्टैम्प।
वो उसमें डेट भी आ जाती है, उसमें टाइम भी आ जाता है। अच्छा, जब हम माइग्रेट का फंक्शन रन करते हैं तो वो क्या कराता है, ये स्कीमा होता है, एक टेबल क्रिएट कर देता है, टेबल के अंदर ये वाले कॉलम्स होते हैं। अच्छा, जब डाउन का फंक्शन हमारा कॉल होता है तो उस टाइम पे क्या करता है, वो ड्रॉप स्कीमा मतलब फ्लाइट का जो टेबल है उसको ड्रॉप करवा देता है। अब अब हमें माइग्रेट रन कमांड कौन सी करनी होती है, php आर्टिजन माइग्रेट, और जब हमें स्टेटस चेक करना हो तो हम कमांड यूज करते हैं php आर्टिजन माइग्रेट स्टेटस। अब वो यहाँ पे हमें स्टेटस बताता है कि आपकी कितनी कमांड्स मतलब आपने कितनी माइग्रेशन बनाई हुई है, कौन सी आपकी माइग्रेशन माइग्रेट होना रहती है और कौन सी नहीं रहती। अब मैं कहता हूँ कि रोल बैक क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक स्टूडेंट का या यूजर का टेबल बना दिया है और यूजर के टेबल को माइग्रेट कर दिया, और मैं चाहता हूँ यार उसके अंदर मैंने कोई एक ऐसी मिस्टेक कर दी है कि मुझे दोबारा से उस टेबल को अल्टर करना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, उसको रोल बैक करता हूँ। अब रोल बैक करने से क्या होता है, वो जो हमने टेबल बनाया होता है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाता है, और डेटाबेस से डिलीट होने के बाद जब हम दोबारा से वो टेबल क्या करते हैं, हम उसको रोल बैक करते हैं तो वहां से डिलीट हो जाता है, उसके बाद अपन चेंज करके दोबारा हमसे हम उसको माइग्रेट कर देते हैं। अब अगर मैंने स्टेप देना है, लेट्स सपोज मैंने 250 या लेट्स सपोज 50 माइग्रेशन कर ली है मैंने, और मैं कहता हूँ जब मैंने कितनी माइग्रेशन कितने स्टेप पीछे जाना, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैंने 10 स्टेप पीछे जाना है, तो मुझे क्या करेगा, वो 10 स्टेप्स पीछे ले जाएगा। अब रीसेट की कमांड होती है सारी, अगर लेट्स सपोज मैं सारे मतलब जो भी मेरे डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल पड़े हैं, अगर मैं सबको डिलीट करवाना चाहता हूँ, खत्म करवाना चाहता हूँ, ड्रॉप करवाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, माइग्रेट रीसेट। और रिफ्रेश की कमांड किस लिए यूज करते हैं हम, रिफ्रेश की कमांड यूज करते हैं सबसे पहले वो सारे टेबल्स डिलीट करता है, उसके बाद दोबारा से उन टेबल्स को क्या करता है, माइग्रेट कर देता है। मतलब कि सबसे पहले वो सारे टेबल्स होते हैं उनको रोल बैक कर देता है, उसके बाद दोबारा वो खुद ब खुद माइग्रेट की कमांड चला के सारे उनको माइग्रेट कर देता है। अब सीड क्या होता है, अब सीडर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये हम कैसे सीडर को यूज कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम सीड की कमांड लिखते हैं तो हमारे सीडर भी रन हो जाते हैं। ठीक है, अब रिफ्रेश माइनस स्टेप, अगर माइनस अगर मैं कहता हूँ मैं 5 स्टेप तक रिफ्रेश करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आगे कमांड दे दूंगा माइनस माइनस हाइफन हाइफन स्टेप इक्वल टू 5। ठीक है, और अगर वो कहता है आपने सारे कॉलम ड्रॉप करने हैं तो आपको फ्रेश की कमांड क्या करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, ड्रॉप ऑल द कॉलम फ्रॉम द टेबल एंड देन एग्जीक्यूट द माइग्रेट कमांड। अब क्रिएट टेबल, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम्स की टाइप कौन सी हो सकती है। बिग इंक्रीमेंट होता है, बेसिकली प्राइमरी की के लिए यूज करते हैं। बिग इन इंक्रीमेंट मतलब बिग इंटीजर होता है इसके अंदर, और वो ऑटो इंक्रीमेंटेड होता है। ठीक है, और बिग इंटीजर इंटीजर की टाइप होती है, बाइनरी 0 1 ट्रू फॉल्स भी आप कह सकते हैं, बुलियन भी सेम ऐसे होता है, करेक्टर। अच्छा, अब अब इसी तरह से हम यहाँ पे ये सारी भी आप यहाँ से पढ़ लेंगे। इसके लिए जेसन भी होता है, इंटीजर भी होता है। अच्छा, फॉरेन आईडी हमने कैसे डिफाइन करनी है इसके अंदर। अच्छा, और यू आईडी होती है बेसिकली, यू आईडी हम यूज करते हैं, एक यूनिक आईडी होती है, एक यूनिक आईडी होती है, जैसे हमारी प्राइमरी की होती है ना, उस तरह से एक यू आईडी होती है। इसके अंदर मतलब ये पूरे टेबल के अंदर कहीं भी किसी के साथ इसकी जो वैल्यू होती है मैच नहीं कर रही होती। अब यहाँ पे हम अब यहाँ पे वो कहते हैं आफ्टर। आफ्टर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने एक माइग्रेशन ऐड कर ली, उसके बाद मैं दोबारा दूसरी माइग्रेशन ऐड करना चाहता हूँ उसी टेबल के अंदर। लेट्स सपोज मैं कोई वैल्यू एक नई चीज़ एंटर करवाना चाहता हूँ, कोई नया कॉलम एंटर करवाना चाहता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, उस कॉलम का नाम लिख देता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ आफ्टर कॉलम, मतलब मैं लेट्स सपोज आईडी के बाद उसको रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बता दूंगा आफ्टर आईडी। ठीक है, और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड होती है प्राइमरी की के लिए। फैक्टर सेट, अच्छा, और इसी तरह से डिफ़ॉल्ट, लेट्स सपोज़ मैं किसी भी उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख दूँगा, और आगे क्या लिख दूँगा, मैं उसमें वैल्यू लिख दूँगा। लेट्स सपोज़ मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखना चाहता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब क्या होगा, अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा देगा। अब इस तरह से अगर मैं नलेबल बताना चाहूँगा, नलेबल अगर वैल्यू में दूंगा ट्रू
तो नलेबल मतलब ट्रू होगा, उसमें नल वैल्यू आ सकती होगी। अगर नलेबल में फाल्स कर दूंगा तो क्या होगा, नलेबल फाल्स, उसमें क्या वैल्यू आ सकती होगी, नल वैल्यू आ सकती नहीं हो, उसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती होगी। मॉडिफाइंग कॉलम, अब लेट्स सपोज मैंने मॉडिफाइंग कॉलम करना है, तो उसके लिए एक कंपोजर का पैकेज होता है, कंपोजर रिक्वायर डॉक्ट्राइन डीबीएल। उसके बाद मैं एक नई माइग्रेशन बना लेता हूँ, माइग्रेशन बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज का, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये कॉलम चेंज है, इसकी क्या लेंथ, 50 मैंने कर दी है यहाँ पे, ठीक है। अब या मैं इसको करना चाहता हूँ नलेबल, तो इस तरह से मैं नलेबल, मैं इसके अंदर अगर ट्रू दूंगा तो इसका मतलब होगा नलेबल होगी। अगर मैं नलेबल इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो इसका मतलब यही होगा कि ये वैल्यू नल हो सकती है, ठीक है। और लेट्स एंड में मैं इसको बता दूंगा जी, क्या होगा जी, चेंज। रीनेम, अगर रीनेम करना हो तो मैं बता दूंगा यहाँ पे, नई माइग्रेशन बना के रीनेम कॉलम फ्रॉम, मतलब पहले वाला कॉलम क्या था, लेट्स सपोज पहले था नेम, और उसके बाद क्या हो गया, मैं कहता हूँ यहाँ पे यूजर नेम। तो अब इस तरह से वो कहता है अगर आपने ड्रॉप करना हो तो आप इस तरह से ड्रॉप कॉलम भी कर सकते हैं। कॉलम का नेम मल्टीपल आपने करने हो तो एरे के अंदर आप पास कर देंगे ड्रॉप इंडेक्सिंग। हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ऐसे हम यूजर आईडी प्राइमरी, उसको हम ड्रॉप करवाते हैं। यूजर्स ईमेल यूनिक, इसको ड्रॉप करवाते हैं। जियो स्टेट इंडेक्स, ठीक है। अब इसको हम ऐसे इस तरह करके हमने जो भी अब हम आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जाते हैं डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पे माइग्रेशन होती है, ऑलरेडी हमें लारावेल कुछ माइग्रेशन देता है। मैं क्या करता हूँ अभी के लिए इन माइग्रेशन को, अभी के लिए मैं माइग्रेशन को डिलीट कर देता हूँ। अभी के लिए मैंने सारी माइग्रेशन डिलीट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सबसे पहले देखना है मेरे पास कौन सी कमांड है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ php artisan मेक माइग्रेशन। अब मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट यूजर्स। हाँ, हमने इस एक बात का ख्याल रखना है कि हमेशा जो भी टेबल का नाम होगा वो हमेशा सिंगुलर नहीं होगा, वो प्लूरल होगा। अब जैसे यूजर नहीं होगा, हमारे पास यूजर्स होगा, हमारे पास स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा, टीचर नहीं होगा, टीचर्स होगा। अब मैं यहाँ पे एंड पे लिख दूंगा टेबल, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक माइग्रेशन बन जाएगी। मैं डेटाबेस के अंदर जाता हूँ, माइग्रेशन पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मुझे इन्फो बताता है कि आप चले जाएं डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन, उसके अंदर आपकी माइग्रेशन बन गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने माइग्रेशन बन गई। अब मुझे दो चीज़ें वो यहाँ पे डिफॉल्ट दे रहा है कि आईडी और टाइम स्टैम्प। अब मैं क्या करता हूँ, हमें वैसे सबसे बेस्ट अप्रोच ये होती है कि जब हमें प्राइमरी की डिफाइन करनी होती है, हम यहाँ पे उसको कर देते हैं बिग इंक्रीमेंट, और इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं आईडी। और अगर आप ये देखना चाहें कि ये मुझे सजेशंस कैसे आ रही हैं, तो इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन मैंने आपको बताई हुई है, आपको वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, PHP इंटेलिजेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ रख देता हूँ नेम। अब डॉलर टेबल, अब स्ट्रिंग ईमेल। अब हमारी कोई भी ईमेल होती है, हम कहते हैं कि हमारी ईमेल क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, यूनिक की होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एंड पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे यूनिक लिख देंगे। अब मैं कहता हूँ डॉलर टेबल, अब ईमेल आ गई, यूजर नेम ईमेल। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड ठीक है, मैं जस्ट पासवर्ड रख देता हूँ। अब मेरे पे मेरे 3 कॉलम बन गए, ठीक हो गया। अब मैं देखूंगा, अगर मैं डेटाबेस के अंदर जाता हूँ तो लोकल हो PHP माई एडमिन के अंदर जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे स्कूल के टेबल के अंदर मेरे पास कोई भी फिलहाल कोई भी माइग्रेशन नहीं है, कोई भी मेरे पास टेबल नहीं है। अब मैं देखता हूँ, सबसे पहले मैंने देखना है कि माइग्रेट करने से पहले मैंने देखना है कि मेरा कनेक्शन आया कि हुआ हुआ है। जी, मैं देखता हूँ यहाँ पे जी डेटाबेस, डेटाबेस का नेम स्कूल है, तो मेरा इसके साथ क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे मैंने डेटाबेस स्कूल के नाम से अपनी डेटाबेस एक बनाई हुई है। मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये करना है कि
मैं इधर से मैं यहाँ पे कमांड रन करूंगा php artisan migrate। अब अगर कोई इशू नहीं होगा तो हमारी माइग्रेशन क्या हो जाएंगी, माइग्रेशन रन हो जाएंगी। ठीक है, वो कहता है प्रिपेयरिंग ड्रॉप्स कॉलम, उसके बाद रनिंग माइग्रेशन। ठीक है, पहले उसने अपनी पर्सनल एक्सेस स्टोर अपने लिए लारावेल डिफॉल्ट करते हैं, और उसके बाद क्या किया उसने, मेरा ये टेबल माइग्रेट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं तो मेरा ये देखें यूजर्स का टेबल मेरा माइग्रेट हुआ है, मुझे यहाँ पे यूजर्स का टेबल मिलेगा। अब अब लेट्स सपोज एक और कमांड होती है जो हमने पढ़ी थी, php artisan migrate रोल बैक। तो इससे क्या होगा, सारी माइग्रेशन जो बनाई है मैंने रोल बैक हो जाएंगी। अब मैं दोबारा से अगर मैं अपनी ये डेटाबेस ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे जस्ट माइग्रेशन की मिलेगी। ये अपनी हिस्ट्री रखने के लिए माइग्रेशन की डिफॉल्ट लारावेल क्या कर लेता है, उसके अंदर एक टेबल भेज देता है उससे, ताकि ये पता चलता रहता है कि कितने स्टेप हो गए हैं हमें माइग्रेट करते हुए। ठीक हो गया। अब इस तरह से हम कोई भी अपनी माइग्रेशन को क्या कर सकते हैं, माइग्रेशन बना सकते हैं, और उसको हम माइग्रेशन को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अब दोबारा मैं क्या कर देता हूँ, php artisan migrate। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे दोबारा से वो मेरे यूजर्स का जो भी मेरा मतलब टेबल है वो आ गया हुआ है। अब इसी तरह से इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में आपको हम साथ साथ जब हम अपने कंप्लीट क्रेड करेंगे तो उसके अंदर मैं मुकम्मल आपको मैं बताऊंगा कि माइग्रेशन हम कौन कौन सी हमें माइग्रेशन जब चाहिए होती है हम उसको कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है।